चलो देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। इसको हम सबसे पहले तो इसे हम कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। इसकी दो कंडीशन होती है, एक तो हिंदी और दूसरा इंग्लिश। अगर मान लो सपोज दैट ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, तब आप कैसे पहचानोगे कि कौन किस टेंस का है। अगर हिंदी वाक्य लिखा है तब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा टेंस का है। तो पहले हम हिंदी की बात बता रहे हैं। हिंदी में कैसे हम इसकी क्या पहचान होती है। इसकी पहचान होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, आप लिखोगे रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं। ये हिंदी वाक्य के अंत में आता है। जैसे क्या, वह पढ़ रहा है, जैसे देखो एग्जाम्पल, वह पढ़ रहा, ये लिखा ना, सुनो सुनो मैं बता रहा हूं। ये हिंदी में अगर हिंदी वाक्य लिखा है, जैसे वह पढ़ रहा, देखो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है आया है, इसका मतलब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ जाते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। इसकी पहचान यहाँ पर देखो, एक एग्जाम्पल लिखा है, वह पढ़ रहा है। और इंग्लिश में हम इसको कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश में देखो, सबसे पहले इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। एक इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। कौन सा वर्ब, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर। जहां भी इज, एम, आर आ गया वो समझ जाओ कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और दूसरी पहचान, पहली पहचान तो इसकी ये है कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज होगा। दूसरी पहचान, इसके मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा, लेकिन इज, एम, आर के साथ ही आईएनजी जुड़ेगा। जैसे देखो, वह पढ़ रहा है, ये लिखा वह पढ़ रहा है, तो वह इसका सब्जेक्ट है, ही के बाद क्या, इज हो गया, ही इज। अब पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है, इसमें आईएनजी जुड़ा है, रीडिंग, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। देखो इसमें इज भी आ गया और मेन वर्ब में आईएनजी भी जुड़ा, समझ गए। तो इस तरीके से हम इसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। तो ये पहचान है इसकी, आप लिख लो, ये दो पहचान आप लिखो। ये तो मान लो एग्जाम्पल है, इसको छोड़ी दो। और ये पहचान है कौन कौन सी, पहली रहा है, रही है, रहे हैं, और दूसरी क्या, इज, एम, आर। और तीसरी पहचान क्या है, जो है मेन वर्ब में आई। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान है, ठीक है। नोट करना चाहोगे? अच्छा, नोट कर लो इसको। तो देखिए चलो अभी हम आ रहे हैं तुमको पढ़ाने, ठीक है। अभी बैठ के इसको, वो सब जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ो, इंग्लिश हिंदी। देखो सुनो, इसको अभी दोनों तीनों एक साथ में नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, हम इस पहचान को ऊपर ही लिख देते हैं और जो है आप साथ में सब नोट करना। देखो, इज, एम, आर। एक दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट ये है, मेन वर्ब में क्या जुड़ेगा, आईएनजी। ये इसको लिख के रखना। अब देखो, हम पहले आपको ये बता रहे हैं इसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज करेंगे, और जो है इच कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा, आर कहाँ यूज होगा, इसको हम बता रहे हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहले तो इसका फार्मूला ये होता है, सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट आप लोग जान रहे हो ना क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद इज एंड आर, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद इज एंड आर लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब। चलो हम अभी आ रहे हैं। उसके बाद मेन वर्ब में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखना है पहली बात, अब इसमें इज कहाँ यूज होगा? इज हम बता रहे हैं, ही, सी, इट या कोई नेम। इसके साथ क्या यूज होगा? इज यूज होगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरा, हाँ, आई के साथ, हाँ, आई टी, आई के साथ क्या लाइन यूज होगा? अब तीसरा पॉइंट है यू, वी, दे या एक से ज्यादा, या एक से ज्यादा, वन प्लस, एक से ज्यादा कुछ है तो वहां पर क्या यूज होगा? ठीक है, इनके साथ आर यूज होगा। अब आप समझ गए इज कहाँ यूज होगा? देखो, ही, सी, इट या नेम के साथ इज, आई के साथ एन, यू, वी, दे या एक से ज्यादा, वन प्लस, माने एक से ज्यादा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आर लगाएंगे। जैसे हमने कहा राम माने अकेला नाम है, इसका मतलब अकेला। हमने कहा दिया राम और श्याम, राम और श्याम, तो क्या हो गए? दो हो गए, दो हो गए ने, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? आर यूज होगा। हमने कहा दिया गीता और सीता, है ना, तो वहां पर आर यूज होगा। जैसे कहा दिया लड़का, हमने कहा दिया लड़का पढ़ता है तो वहां पर ये यूज होगा। लेकिन हमने कहा दिया लड़के पढ़ते हैं या लड़के पढ़ रहे हैं, हमने कहा दिया लड़के पढ़ रहे हैं तो वहां आर यूज होगा। ठीक है, इस तरीके से जो एक से ज्यादा रहेगा वहां पर आर यूज होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, या इधर हम एक फार्मूला एग्जाम्पल समझाते हैं, वो एग्जाम्पल भी आप लोग समझ लो तब साथ में नोट करना। देखो, पहले इतना नोट कर लेना यहाँ तक, फिर ये एग्जाम्पल। देखो, मैं अखबार पढ़ रहा, इसको देखो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या है? मैं के साथ, मैं का आई लिखिए, आई के साथ क्या यूज होगा? एम, आई एम, हो गया। देखो, अब इधर देखो, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, तो मेन वर्ब क्या है इसका? रीड, पढ़ना, रीड लिख दिए। रीड में क्या जोड़ेंगे आप? आई एन जी, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर, पेपर, हो गया। ठीक है ना? हाँ, अब यहाँ देखो, ये और एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, तुम सेब खा रहे हो, तुम सेब खा रहे हो, तो इसको हम कैसे लिख सकते? अरे बैठो, मान है बेटा, तुम सेब खा रहे हो, यू आर, देखो यू के साथ क्या यूज होगा? आर, आर हमने यूज किया, यू आर, हो गया। अब देखो, खाने के अंग्रेजी ईट, खाने के अंग्रेजी ईट, ईट में आईएनजी जोड़ेंगे, ईटिंग। एप्पल, सेब, एप्पल, ए डबल टी एल ई, एप्पल, यू आर ईटिंग एप्पल। अब ये देखो, ये और ई जो वाला देख लो, गीता दौड़ रही है, गीता दौड़ रही है, हमने लिखा गीता दौड़ रही
रही है, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे होगा? या ऊपर लिख देते हैं, इधर नहीं दिख रहा है, देखो इधर दिखेगा भी नहीं आप लोगों को, ऊपर हम लिख रहे हैं इसको। गीता दौड़ रही है, यहाँ देखो गीता दौड़ रही है। तो आप सबसे पहले गीता लिख दोगे। अब गीता जाहिर सी बात है नेम है, तो नेम के साथ क्या यूज होगा? इज। गीता इज। दौड़ने के अंग्रेजी रन, रन में आईएनजी जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? ये डबल एन आईएनजी हो जाएगा, रनिंग है। गीता इज रनिंग, गीता दौड़ रही है। ये सब नोट कर लो यहाँ से यहाँ तक, फिर हम बता रहे हैं, ठीक है? कर लिए? तो बैठे रहो, सबको नोट कर लेने दो। हाँ ट्रांसलेट करने का देंगे बेटा, 2 मिनट बैठो तो सही।